चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो कह रहा है एक सेट ए है बच्चों, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एंड देन एन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लाएं। सबसे पहले इसको तो क्या 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा अपॉन क्या 7 - 3 आयोटा cos थीटा। इसको क्या मान ले, नया कॉम्प्लेक्स जेड मान लेते हैं। तो क्या 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, आ, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है 281। कैसे 1967 और 1686 को डिफरेंस लोगे तो 281, क्योंकि 6 और 7 लास्ट यूनिट डिजिट देख के थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि डिफरेंस लेके देखें। तो 281 इसमें से कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 + 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा cos थीटा। ये अपना क्या गया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये क्या गया बच्चों अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 + 3 आयोटा cos थीटा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर बच्चों 7 + 3 आयोटा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 7 + 3 आयोटा cos थीटा। कॉन्जुगेट से अपन ऊपर नीचे क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो जब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू 281 इंटू, यहाँ पे ऊपर बच्चों क्या 7 × 7 कितना 49, 7 × 7 बच्चों कितना 49 प्लस 7 × 6 कितना 42 आयोटा साइन थीटा प्लस 7 × 3i cos थीटा कितना 21i cos थीटा प्लस कितना 21i cos थीटा माइनस 18 साइन थीटा cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 49 प्लस 9 cos स्क्वायर। भाई ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तब तक नोट डाउन करो बच्चों आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली इसको इकट्ठा करो, रियल को एक साथ और इमेजिन करो। 281 इंटू 49 माइनस 18 cos थीटा साइन थीटा प्लस 42 आयोटा साइन थीटा प्लस 21 आयोटा cos थीटा प्लस 21 cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा बच्चों एक बात ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है कि जो सेट था उसमें एक ही पॉजिटिव इंटीजर n कंटेन कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर n कंटेन करने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि इसकी इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तभी तो भैया ये रियल आएगा। रियल में जो भी है, लेकिन रियल आने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर तो रियल नंबर ही है ना, उस केस में इमेजिनरी पार्ट को भैया क्या 0 होना पड़ेगा की बात है। तो चलो इमेजिनरी पार्ट को 0 करो तो क्या आएगा 42 आयोटा साइन थीटा प्लस 21 आयोटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है 42 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 0 करना ना भाई। तो यहां से 42 साइन थीटा
इज इक्वल टू -21 कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -हाफ। टेन थीटा इज इक्वल टू -हाफ के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? 0। तो चलिए अब उसके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं रियल पार्ट क्या आ रहा है। तो बस रियल पार्ट क्या बनेगा? अगर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है तो 281 49 माइनस इसको 9 साइन 2 थीटा लिख दोगे भाई। 18 कॉस थीटा साइन थीटा है तो 2 इसमें कर दो तो बचा क्या? 9 इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा मतलब कितना? 9 साइन 2 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बच्चों? 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों क्या रियल पार्ट इसका रह गया। चलो साइन थीटा माइनस हाफ है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू रखो बच्चों तो 281। अब देखो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 टेन थीटा मतलब कितना? -हाफ अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 2 ये गया -4/5। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? -4/5। तो उसको रख दो 281 इंटू 49 माइनस 9 इंटू 49 माइनस 9 इंटू -4/5 अपॉन अपॉन क्या चाहिए? 49 प्लस 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों अपन क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ही 2 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चे किस अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। टेन थीटा पता है तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा कैसे? तो देखो cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। 1 minus tan square theta कितना? 1/4 प्लस 1/4। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 3/, कितनी आ रही है बच्चों वैल्यू? 3/5। तो cos 2 थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है, cos थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो यहां रख दो कितना आएगा? 1 प्लस 3/10 मतलब 13/10। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 3/5 cos 2 थीटा की जगह बाई 2। तो एक मिनट रुक जाओ 1 प्लस 8/, ये भी वैल्यू बच्चों 4/5 ही आ रही है। ये मैंने गलत लिख दिया। आप रखो ना cos 2 थीटा की जगह भाई। तो कितना? 3/5 तो 1 प्लस 3/5/2 तो कितना? 8/2 मतलब कितना? 4/5। तो 9 इंटू कितना? 4/5। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है? बस अब क्या, आप थोड़ा देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। तो 281 इंटू 49 प्लस 4 इंटू 9/5। ओ माई गॉड, हो गया जादू। प्लस 9 इंटू 4/5, ये एक गया। तो फाइनली कितना आ गया? 281। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका रियल पार्ट आ रहा है वो 281 आ रहा है। तो आंसर कितना होगा? n इज इक्वल टू 281। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक नंबर है r+2 डिजिट का नंबर है जो कि इस स्ट्रक्चर का है। लेट डिनोट द r+2 डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर 7। मतलब उस नंबर में स्पेसिफाई कर दिया कि जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट होगा बच्चा वो 7 ही होगा। फर्स्ट और लास्ट डिजिट बच्चे क्या होगा? 7 ही होगा। एंड रिमेनिंग 8 डिजिट एस 5। मतलब टोटल r+2 का है, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन 7 ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो बच्चे जो 8 डिजिट है वो किससे इन्होंने भर रहा है? 5 से। मतलब जो रिमेनिंग 8 डिजिट है वो क्या है? 5 है। तो एक सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ये एक सम है, ठीक। उस सम की वैल्यू उस इस स्ट्रक्चर में है।
तो अपने को m और n क्या लेस देन 3000 है, तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले सम देखते हैं भाई। देखो सम क्या है, s प्लस की वैल्यू बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, 77 प्लस 757 प्लस 7557 एंड सो ऑन बच्चे क्या 75। ये कितनी टाइम्स है बच्चों, 98 टाइम्स, और इधर क्या 7। ठीक, इतनी बात बच्चों क्लियर है। अब इस सम का पहले वैल्यू अपन देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे कुछ सोच सकते हैं, तो कुछ हिंट कुछ दिमाग में आ रहा है बच्चों। तो एक बात बताओ, 10 से अगर मल्टीप्लाई करें और एक एक यूनिट आगे शिफ्ट करके लिखें जैसा हम एजीपी में करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 770, यहाँ कितना होगा 7570, क्योंकि फिर देखो ना हर क्वांटिटी में डिफरेंस ये सेम आएगा, इसमें भी 13, इसमें भी 13। अब इसके पिछला वाला जो होगा उसमें 5 कितनी टाइम्स होगा, 97 टाइम्स होगा कि नहीं। इसका पिछला जो भी नंबर होगा बच्चों उसमें क्या 5 कितनी टाइम्स होगा, 97 टाइम्स होगा कि नहीं। 5 कितनी टाइम्स होगा बच्चे, 97 टाइम्स होगा कि नहीं, जो इसका पिछला जस्ट नंबर होगा। देखो इसका पिछला जो भी नंबर होगा उसमें 5 कितनी बार होगा, 97 टाइम। तो फाइनली अपने पास इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 755, यहाँ कितना 70 प्लस एक टर्म ये इसके करस्पॉन्डिंग भी बनेगा कितना 7, 55 ये 98 टाइम्स तो रहेगा ही, इंटू 7 इंटू 0, ये 5598 टाइम्स तो रहेगा, इस 7 इंटू 0। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करें, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। अब क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें से कर दे तो 9s इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो यहाँ क्या 9s इज इक्वल टू यहाँ कितना -77 प्लस यहाँ कितना 13 प्लस यहाँ कितना 13 एंड सो ऑन, ये भी कितना 13 प्लस ये कितना 75, कितनी टाइम्स बच्चों 98 टाइम्स 7, ये कितना 5 कितनी टाइम्स है बच्चों 98 टाइम्स इंटू 7 70। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोचना बच्चों, आ, ये 13 कितनी बार आएगा पहले तो ये बताइए, ये थोड़ा सोचो कि 13 बच्चे कितनी बार आएगा, ये थोड़ा सोचो कि 13 कितनी बार आएगा। देखो तो मेरे हिसाब से देखिए एक से लेके यहां से टोटल टोटल यहाँ पे 99 टर्म्स हैं, ये टोटल कितने 99 टर्म्स हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग 98 बार हम घटा रहे हैं, तो ये कितनी बार आएगा 98 टाइम्स, ये कितना आएगा बच्चों 98 टाइम्स। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, देखो इसको भी ऐसे हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा 9s इज इक्वल टू -77 प्लस 13 इंटू 98 प्लस ये कितना 7570, ये कितना 98। अब इसी को बच्चों क्या मैं ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ये 70 को क्या मैं 57 प्लस 13 लिख सकता हूँ, तो ये अब कितनी बार आ जाएगा 90। 70 को मैंने क्या 57 प्लस 13 लिख दिया। तो अब देखो ये चीज क्या बन रही है,
13 इंटू 98 प्लस 13 है कितना 13 इंटू 99 माइनस 77 प्लस 7 5 कितनी बार अब आ रहा है बच्चों 99 टाइम्स ठीक 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों 99 टाइम्स डिवाइडेड बाई 9 यही वैल्यू किसकी हो गई बच्चे एस की कंपेयर करना है बस यही बच्चों किसकी वैल्यू हो गई एस की कंपेयर अपने को बस करना है कंपेयर करने के लिए क्या m की जगह क्या दिख रहा है बच्चों ध्यान से देखो 13 इंटू 99 माइनस 77 और n की जगह क्या दिख रहा है 9 m की वैल्यू देखना कितनी आ रही है 99 इंटू 13 m की वैल्यू आ रही है बच्चों 100 1210 और n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 9 तो m प्लस n कितना होगा 1219 ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर m प्लस n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1219 थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था बच्चों तो इसको एक बार खुद से भी आपको अटेम्प्ट देना है वैसे हर क्वेश्चन को देना है और इसमें थोड़ा आप एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए बच्चों अगला देखते हैं मैट्रिक्स मैच में इन्होंने स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम पूछा बच्चों चलो देखते हैं इजी है काफी मीन पूछा है मीडियन पूछा है मीन डेविएशन पूछा है एक में अबाउट मीन एक में अबाउट मीडियन तो चलो बच्चों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो भी इजी है वैसे स्टैटिस्टिक का और प्रोबेबिलिटी का मिक्स करके ये काफी अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं भैया किस पे मीन पे तो मीन मान लो एक्स बार तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कितना बच्चों सिग्मा एफ आई कितना बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 3 into 5 प्लस 8 into 2 प्लस 11 into 3 प्लस 10 into 2 प्लस 5 into 4 प्लस 4 into क्या बच्चे 4 अपॉन सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 + 2 7 + 2 12 + 4 16 +4 कितना बच्चों 20 इज इक्वल टू ये बच्चों वैल्यू बताइए कितना आएगा 3 into 5 कितना 15 8 into 2 बच्चे कितना 16 11 into 3 कितना 33 11 into 3 कितना 33 प्लस 10 into 2 कितना 20 प्लस 5 into 4 कितना बच्चे 20 प्लस 4 into 4 कितना 16 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 20 तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स बार देखना 20 + 20 कितना 40 40 + 16 56 56 + 16 कितना 72 72 एक मिनट जो कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या बच्चों कितना हो जाएगा ये हाँ देखो 33 और 15 कितना 48 16 + 16 32 32 प्लस यहाँ कितना 72 + 48 बाई 20 मतलब एक्स बार कितना आ रहा है बच्चों 6 मीन कितना आ गया भैया 6 72 + 48/20 72 + 48/20 बच्चों कितना 72 + 48/20 कितना एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 तो मीन अपना क्या आ गया 6 मीन क्या आ गया बच्चों अपने पास 6 मीन क्या आ गया बच्चों 6 ठीक है चलिए लिख लेता हूं बच्चों मैं इधर मीन कितना आ गया 6 ये हो गया ना बच्चों
चलो अब पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब कुल मिला के ये क्या है, ये वैल्यूज का मीन के बाद जो डेविएशन है उन्हीं का मीन ही तो है। अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस ए अपॉन ए क्या एक्स बार लिख दो आप, क्योंकि मीन क्या अबाउट निकालना है, अपॉन सिग्मा भाई। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऑब्जर्वेशन मीन से कितना वेरी कर रहा है, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 तो हो गई, 5 इंटू सिंगल का डेविएशन और उन सारे का मीन मतलब क्या अपॉन सिग्मा 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई एक यहाँ पे और ऐसे छोटा सा एक वो कर लो, यहाँ पे क्या एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लो। तो मीन कितना है 6, तो 3 - 6 कितना -3, 8 - 6 कितना 2, 11 - 6 कितना 5, 10 - 6 कितना 4, 5 - 6 कितना -1, 4 - 6 कितना -1। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आई कितना 5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना -3, सॉरी 5 इंटू मॉड ऑफ -3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। भाई यहाँ पे भी ये मॉड हट जाएगा जब यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इन मॉड खा जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ -1 प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ -2 अपॉन सिग्मा एफ आई अभी हमने निकाला था कितना 20। तो वैल्यू देखना बच्चों कितनी आ रही है, 15, 5 इंटू 3 कितना बचे 15 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 4, ये 5 इंटू 3 कितना 15 प्लस 2 इंटू 4 कितना इंटू ये मॉड 1 हो जाएगा, -1 का मॉड कितना 1 तो 4 प्लस यहाँ कितना 4 इंटू -2 का मॉड कितना 2 8 भाई। तो वैल्यू देखना कितनी आ रही है, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 4 34 प्लस 8 42 46 54/20। ये वैल्यू बच्चों आ रही है कितनी 2.7। मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है बच्चों 2.7, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है 2.7। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर अपन मीडियन देखते हैं। ठीक है चलो, चलो सॉरी मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे छोटा इसमें एक्सआई क्या है 3 है, कितनी बार 5 बार 3 3 3 3। देन एक्सआई क्या है उसके बाद वाला 4 कितनी बार 4 बार 4 4 4। देन अगला एक्सआई क्या है 5 4 बार। एक बार बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, जो कि क्या है बच्चों, जो कि एक इवन संख्या 20 क्या है एक इवन संख्या। तो अगर मान लो 4 लोग अपने पास रहे, 4 अगर अपने पास लोग रहे हैं तो मिडिल वाला कौन सा बोलोगे, इन्हीं दोनों को बोलोगे, इन्हीं दोनों को ना बोलोगे। तो जब एन भैया इवन होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है, तो मीडियन किस पोजीशन पे आती है n/2 प्लस n/2 प्लस बाई 2। एक मिनट जो
देखो जब n यहाँ पे क्या इवन है, 20 है तो सबसे पहले n बाई टू पोजीशन पे देखिए कौन है। तो n बाई टू मतलब क्या, 10th पोजीशन पे। और n बाई टू प्लस 1th पोजीशन पे कौन है, मतलब 11th पोजीशन पे। तो देखो 5 4 9, वैसे ही दिख रहा है क्या भाई, आगे आप अरेंज करने का कोई मतलब है नहीं, कर भी सकते हो। तो 8 कितनी 2 बार, 10 कितनी 2 बार, 11 कितनी 3 बार, ऐसे लिख दो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो 10th पोजीशन पे कौन असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किए हैं, तो 5 और 9 2 11 5। और 10th पोजीशन पे भी कौन है, 5 ही है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, n बाई टू पोजीशन पे जो हो प्लस n बाई टू प्लस 1th पोजीशन पे कौन हो भाई। तो मीडियन तो अपने पास क्या आ गया, 5। मीडियन क्या आ गया बच्चों, 5। मीडियन क्या आ गया, n बाई टू। जैसे देखो n अगर ऑड है, n अगर क्या कहते हैं ऑड है, ठीक, n बाई टू, n प्लस 1/2 पोजिशन पे जो टर्म होगी वही आपका क्या मीडियन होगा। लेकिन सब क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सिमिलरली जब n इवन हो तो आप क्या करिए, n बाई टू पोजिशन वाला टर्म निकालिए, और n बाई टू प्लस 1th पोजिशन वाला टर्म निकालिए, दोनों का am ले लीजिए अर्थमेटिक मीन। तो मीडियन क्या आ गया अपने पास, 5। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं बच्चों, इसको लिख लो आप। इधर लिख देता हूं बच्चों कॉन्सेप्ट इसका। जब n ऑड हो, n प्लस 1/2 पोजिशन पे जाना है मीडियन के लिए। और जब n इवन हो, n बाई टू n बाई टू प्लस 1th पोजिशन पे जाना है भाई, टू कर देना है मीडियन के लिए। उस टर्म n बाई टू और n बाई टू प्लस 1th पोजिशन पे जो टर्म होगा उन दोनों की वैल्यू बाई टू, सम करके 2 से भाग दे दीजिए। तो मीडियन कितना आ गया, 5। ठीक है बच्चों, मीडियन कितना आ गया, 5। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो भाई उसके लिए एक अलग से कॉलम बना लो, xi माइनस मीडियन को m बोल देते हैं। मीडियन कितना है, 5 है, तो 3 - 5 कितना, -2। 8 - 5 3, 11 - 5 कितना 6, 10 - 5 कितना 5, 5 - 5 0, 4 - 5 -1। अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो फिर भाई सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, कौन क्या सिग्मा, तो भाई मॉड एक्स आई माइनस एम, इसका जब मॉड लोगे तो क्या 5 इंटू मॉड ऑफ माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ -2 प्लस 2 इंटू 3 का मॉड तो 3, 3 इंटू मॉड लगा दो भाई कंफ्यूजन ना हो, प्लस 2 इंटू मॉड 5 प्लस 4 इंटू मॉड 0, इसका तो कोई मतलब है नहीं वैसे, प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ -1 भाई कितना। अब इस बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर लो तो कितना आएगा, 5 इंटू मॉड ऑफ -2 मतलब कितना 2, तो 10। 5 इंटू 2 बच्चे कितना 10, 2 इंटू 3 कितना 6, 3 इंटू 6 कितना 18, 2 इंटू 5 कितना 10, 4 इंटू 10 कितना, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 का मॉड 4 बाई 20, कितना 20 18 30 48 बाई 20, मतलब 2.4। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ रहा है बच्चों, 2. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ रहा है बच्चों, 2.4। बच्चों देखते हैं अपन क्या, अगला प्रॉब्लम तो क्या कह रहा है कि बच्चों एक्स अगर रियल है
टेन इनवर्स एक्स अपना क्या प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैसे तो ये जो सेक्शन में पूछा गया था वहां इन्होंने दिया था कि आंसर शुड बी नॉन नेगेटिव, आंसर शुड बी नॉन नेगेटिव। तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो दिख ही रहा है क्या जीरो होगा। कब? जब जीरो से जीरो इंटीग्रेट कर दे। अगर आंसर नॉन नेगेटिव है तो आप वैसे भी सोचो ना कि आंसर क्या है आपका, नॉन नेगेटिव है मतलब क्या जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी। तो जीरो तो आ ही रहा है, अगर एक्स को जीरो रख दो तो जीरो से जीरो क्या जीरो ही आ रहा है, मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही आएगी। लेकिन चलिए अपन देख लेते हैं। तो भाई इसके लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू न्यूटन लेबनीज ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स इस पूरे की पावर 2023 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन। चेन रूल लगा दिए भाई, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या बच्चे प्लस टेन इनवर्स एक्स। चेन रूल लगा दिए इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल तो पढ़ा है ना बच्चों, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चे टेन इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों ध्यान से, एफ डैश एक्स का अपने पास आ गया कहानी। अब एक बात बताओ थोड़ा सोचना, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए भैया ये तो पॉजिटिव ई की एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग ई की पावर समथिंग है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको पता ही है क्या, ई की पावर एक्स का ग्राफ आप याद करो, ई की पावर एक्स का क्या होता है ग्राफ ऐसा होता है, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या पॉजिटिव। तो सिमिलरली आप एक बार बताओ कि यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू ले ऊपर वाला तो पॉजिटिव, नीचे वाले की कहानी देखिए, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स टेन इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स टेन इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव होगा तो भी भैया ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो उसमें भी माइनस का साइन, टेन इनवर्स एक्स यहाँ का माइनस क्या टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब इसका भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए भैया ये चीज क्या है, ये चीज क्या है अपनी पॉजिटिव है, ये चीज क्या है बच्चों पॉजिटिव है। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज क्या है बच्चों पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम किस बात पे निर्भर करेगा बताओ, एफ डैश एक्स का बच्चों साइन स्कीम किस बात पे निर्भर करेगा, जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वही डिटरमिन करेगा साइन, क्योंकि भाई एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए अपने को तो पता है कि ये चीज क्या है, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए अपने को पता है क्या ये चीज क्या है बच्चों पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स अल्टीमेटली साइन स्कीम डिसाइड कौन करेगा, ये एफ डैश एक्स एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से क्या है माइनस कॉस ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स इसी पावर 2023 इंटू, देखो बच्चों इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चे टेन इनवर्स एक्स। अब देखो एक बात बताओ, एक्स के सभी वैल्यू के लिए भैया इसका साइन क्या है पॉजिटिव है, साइन स्कीम डिपेंड किस पे करेगा इस वाले ब्रैकेट पे। तो एक बार बताओ थोड़ा देखो, वो एक बात तो दिख रही है क्या जीरो पे भैया एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश जीरो क्या है जीरो है, एफ डैश एक्स क्या है बच्चों जीरो है, जीरो रखो तो जीरो प्लस जीरो, एफ डैश जीरो तो जीरो दिख रहा है, जीरो के आगे टेन इनवर्स एक्स, जब एक्स पॉजिटिव होता है तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है याद करिए, इधर लिख देगा बच्चों एफ डैश जीरो क्या है जीरो, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करो,
एक मिनट। ये क्या है बच्चों, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एक्स पॉजिटिव है, टेन इनवर्स एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब इधर f डैश x का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इधर साइन क्या होगा बच्चों, f डैश x का पॉजिटिव। इधर साइन क्या होगा बच्चों, f डैश x का पॉजिटिव। देन x निगेटिव, टेन इनवर्स x भी निगेटिव, x जैसे निगेटिव तो टेन इनवर्स x की भी वैल्यू क्या निगेटिव आएगी। और ये तो शुरू में निगेटिव है, मतलब इधर क्या वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो आपको दिख रहा है क्या, ग्राफ का ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, एक रफ स्केच बताया कि इधर डिक्रीज करेगा जीरो पे मिनिमम, देन क्या इंक्रीज करेगा। जीरो इसका क्या है, लोकल मिनिमा तो आ रहा है भैया, वही ग्लोबल मिनिमा भी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, जीरो पे बच्चों क्या आएगा, मिनिमा आपको दिख रहा है, क्योंकि भैया इधर जाओगे तो ग्राफ इधर से क्या डिक्रीज करते हुए देन मिनिमम देन करेगा, इंक्रीज करेगा। तो भैया क्या आपको भी दिख रहा है साफ साफ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स विल बी मिनिमम। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स मिनिमम होगा। तो एफ एक्स की मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, जीरो। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम बच्चों देखो क्या कह रहा है कि पी एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन बच्चों अपने को गिवन है, अच्छा प्रॉब्लम है। Let P be the plane with 3x plus 2y plus 3z is equal to 16 and let एक set S दिया हुआ है, एक सेट S दिया हुआ है such that अल्फा I plus बीटा J plus गामा K कैप and अल्फा स्क्वायर plus बीटा स्क्वायर plus गामा स्क्वायर is equal to 1 and the distance of alpha comma beta comma gamma from plane P is 7/2। तो वैसे भी देखो तो ये जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ही होगा इस वेक्टर का। और ये क्या बच्चों, पॉइंट है आपका, इस पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, फ्रॉम प्लेन पी 7/2 लेट, तीन वेक्टर डिस्टिंक्ट वेक्टर बोलना है जो कि इस सेट को इसको कंडीशन को फॉलो करे कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उनका इस प्लेन से डिस्टेंस क्या हो, 7/2 हो। एंड ये डेटा भी अपने को साथ में गिवन है कि साथ में ये चीज भी वो होल्ड करें। तो जो पैरेलल पाइप बन रहा है, जब यू वी डब्ल्यू को को टर्मिनस एज ले रहे हैं अपन, जब यू वी डब्ल्यू से को टर्मिनस एज जिसके यू वी डब्ल्यू है, उसका वो जो पाइप बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, वी है। तो टी बी बाई 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले मान लो क्या, प्लेन, एक जो प्लेन ये क्या, रूट 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16। अब एक बात बताओ, कोई 3 पॉइंट जिनसे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर दूरी 7/2 है, तो की बात है क्या वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, फिल कर पा रहे हैं। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो कोई एक प्लेन है और एक प्लेन ये है, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी क्या सेम नहीं रहेगा। अगर दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो इस प्लेन पे कोई भी 3 पॉइंट लो, उससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या हमेशा सेम होगी, अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो। मतलब कि आप समझो, जैसे ऐसे देखो इसको, एक में बच्चों बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप। इसको थोड़ा, और प्लेन तो भाई बहुत बड़ा होगा ना कि है, तो मैंने बना दिया बस। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएंगे क्या कर रहा है।
जैसे देखो, आप इस बात को समझो कि जैसे देखिए, ये दूरी आपको कितनी दी हुई है, 7/2। मतलब वो जो तीनों क्या कहते हैं, जैसे देखिए यू, इस ये प्लेन इसके पैरेलल है, ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है 3D में, ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इसके किसी भी पॉइंट, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दूरी 7/2 है, तो हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी आपकी क्या 7/2 ही होगी। ये तुम मान रहे हो कि नहीं? अब देखो, 0 0 से इसकी दूरी निकालना, ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी निकालना, तो कितना आ रहा है, ये P है। तो कितना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ 0 से कितना आ रहा है, 0 + 0 + 0 -16/3 + 4 + 9 √3 + 4 + 9। तो ये बच्चों कितना आ रहा है, 4। मतलब पक्की बात है क्या, ओरिजिन कहीं ऊपर होगा इधर। भाई अगर ये दूरी 7/2 है, ठीक है, इस प्लेन पे भैया क्या 7/2, इस प्लेन पे किसी पॉइंट से दूरी है, और ओरिजिन से जो अपनी परपेंडिकुलर दूरी है वो कितनी है, 4 यूनिट। कितनी है बच्चों, 4। और ये कितनी है, 7/2 यूनिट। ठीक है। अब जैसे देखो, फील करो कि अगर ये अपना ओरिजिन है, रेफरेंस वाला ओरिजिन, इसको अपन यू वेक्टर मान लें, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या, यू वेक्टर, इसका वी वेक्टर, और इसका क्या, डब्ल्यू वेक्टर। तो डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना है बच्चों। यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर क्या बच्चों, जैसे देखो इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, और रुक जाएगी थोड़ा सा ही से बच्चों, अभी एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये दूरी बच्चों क्या है अपनी, कितनी थी परपेंडिकुलर दूरी है भाई, ये परपेंडिकुलर दूरी पूरी कितनी, 4 यूनिट। ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी, 7/2। भाई ये दोनों प्लेन पैरेलल है आपस में 3D में, 2D पे मैं दिखा नहीं सकता। अब देखो, अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से, जैसे देखो, इसको ऐसे फील करो, इधर मैं दिखाता हूं, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बच्चों बनेगा, ये पॉइंट अपना ओरिजिन है, इसको मिलाओ, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, यहां से इस ओरिजिन से जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, उसकी लेंथ बच्चों क्या होगी बताओ, उसकी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, जैसे देखिए, ये आपने क्या माना, यू वेक्टर, ये अपना क्या माना, वी वेक्टर, ये क्या माना अपने, डब्ल्यू वेक्टर। तो एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में ये क्या बनेगा, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मॉड यही बनेगा ना, ये लेंथ यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मॉड। सिमिलरली ये वाला क्या बनेगा, मॉड वी वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर, और ये वाला क्या बनेगा बच्चों, डब्ल्यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर। अब तीनों की ये मैग्नीट्यूड क्या इक्वल दिया था, मतलब पक्की बात है भैया, क्या ट्रायंगल अपना क्या है, इक्विलेटरल है, क्योंकि ये तीनों लेंथ क्या है, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों लेंथ इक्वल हो तो उनको क्या बोलते हैं बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो, और यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर एस वाले सेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या, मॉड यू जो है वो 1 है, मॉड वी जो है वो क्या है 1 है, और मॉड डब्ल्यू क्या है 1 है। तो भैया ये मॉड यू ही है ना, अगर ये ओरिजिन है बच्चों, ये वाला पॉइंट ओ है, तो ये तो मॉड यू ही है ना, ये मॉड वी ही है ना, और ये मॉड डब्ल्यू ही तो है। तो इन तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 1 यूनिट। इन तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 यूनिट। मेंशन कर दो भाई, A B C। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ओ ए क्या होगा 1, ओ बी क्या होगा 1, ओ सी क्या होगा 1। ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को अगर मान लो मैं जी मान लेता हूं, कुछ नहीं, आप इसको पी मान लो, तो क्या मैं एपी का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्या मैं एपी का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एपी
ये क्या पीओ और ये क्या ओए, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है ना, तो इसमें एपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, एपी की लेंथ बच्चों कितनी आ जाएगी बताओ, एपी की लेंथ अपने पास आ जाएगी, ये 1 है, ये कितना है हाफ, भाई ये इतना पूरा 4 है, ये इतना 7/2 है, तो बचा दूरी कितना आएगा गुरुजी लोग, हाफ ही तो आएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये कितना 1, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब कितना 1/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3/2, तो एपी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई रूट 3/2। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे तो बीपी की भी कितनी आ जाएगी रूट 3/2, कैसे भाई, फिर उस केस में भी देखो इसको यहां से जोड़ो, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना बीओ बच्चों कितना 1, बीओ कितना 1, और ये कितना हाफ, तो बीपी कितना रूट 3/2, सिमिलरली सीपी भी कितना आ जाएगा रूट 3/2। तो भाई कोई ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट से तीनों वर्टिसेस की दूरी इक्वल है, मतलब वो क्या, पी क्या है, सर्कम सेंटर है, पी क्या है, एपी बीपी सीपी, इतना आ गया, तो एक बार बताओ पी क्या है, पी इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्यों भाई, क्योंकि एपी बराबर बीपी बराबर सीपी, इतनी बात बच्चों क्लियर है, एपी बराबर बीपी बराबर सीपी है। अब देखो इतनी बात बच्चों क्लियर है, एपी बराबर बीपी बराबर सीपी, देखो इतनी बात बच्चों क्लियर है कि सरकम सेंटर है वो अपना। अब एक बात बताओ, हम क्या साइड लेंथ निकाल सकते हैं उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा इस ट्रायंगल को विजुअलाइज करिए 2D में, तो आप देखो ए, इसका पोजीशन वेक्टर यू, बी और सी, ठीक है बच्चों, अपने पास इसका कितना बीपी की लेंथ कितनी है 3/√3/2, ये परपेंडिकुलर इक्विलैटरल है तो भाई सरकम सेंटर भी वही होगा, सेंट्रोइड सेंटर सब वही होगा, ये भी कितना रूट 3/2, ये भी कितना रूट 3/2, तो ये बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 120, ये कितना हो जाएगा बाइसेक्ट करेगा 60 डिग्री, अपने को बीसी की लंबाई अब बता सकते हो, बीसी कितना हो जाएगा 2 इंटू इस आधे का डिस्टेंस, 2 इंटू इतना, अगर बीडी ये डी बोल दो, तो अगर बीडी निकालोगे तो 2 इंटू बीडी बीसी हो जाएगा, तो बीडी क्या है 2 इंटू बीडी, इस ट्रायंगल में देखिए रूट 3/2 साइन 60 तो क्या बीडी अपॉन रूट 3/2, तो ये क्या जाएगा रूट 3/2 इंटू साइन 60, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3/2 इंटू कितना रूट 3/2, एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चे 3/2, तो बीसी की लंबाई अपने पास क्या आ गई बच्चे 3/2, बीसी की लंबाई बच्चों कितनी आ गई 3/2, इसको थोड़ा बच्चों मैं भी रेस करता हूँ, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करें, एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन निकालें, कौन सा टेट्राहेड्रन, ओए बीसी, एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन अगर हम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओएबीसी निकालें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओएबीसी, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कितना रूट 3/4 इंटू 4 स्क्वायर, भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ हमने कितनी देखी है 3/2, आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू ओरिजिन से हाइट कितनी थी, पूरी दूरी बच्चों कितनी थी 4 यूनिट, कितना था 7/2, तो ओरिजिन से इस ट्रायंगल पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हाफ, तो ये बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 9√3/16, तो 3√3/16 आ गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओएबीसी बच्चों कितना आ गया 3√3/16, ठीक है। चलो अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड चाहिए जिसके को टर्मिनसेस क्या हो यू बी, यू वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, या 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम कितना आया 6 इंटू ये v इसी के बराबर है, v इज इक्वल टू 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना
3√3/16, तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स ये कितना गया 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9√3/8। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर करा है क्या, एक मिनट देखना। 1/3 हाफ √3/1/3 इंटू एरिया ऑफ हाइट, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, 9/4, सॉरी 32 आएगा यार यहाँ, वही मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन कुछ एरर हुआ। यहाँ बच्चों कितना आ गया 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 इंटू ये कितना 32, तो ये कितना बच्चों 3, और ये कितना 16, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 9√3/16। वी आ गया अपना क्या 9√3/16, वी क्या आ गया बच्चों 9√3/16। अपने से पूछा क्या है 80 v/√3, तो 80 इंटू वी कितना है 9√3/16, तो फाइनल आंसर बच्चों कितना है आपका 40। तो ये रहा बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। वैसे आप इसको एक और तरीके से, जैसे वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का निकालने के लिए आप देखो, आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, पहले इसको आप लिख लो फिर मैं बताता हूं। चलो, हो गया बच्चों ये, इस बात को याद रखना बच्चों, क्या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं बच्चों, हो गया ये। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रॉब्लम।